श्रुति, हाय, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है श्रुति, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे मुझे मार्केट जाना पड़ा। तुम्हें पता है कल मेरे ऑफिस में एक पार्टी है, इसीलिए मुझे उसके लिए एक पिंक कलर की ड्रेस चाहिए थी। पर मैंने पूरा का पूरा मार्केट छान मारा, पर मुझे एक वैसी ड्रेस नहीं मिली जो थोड़ी ब्लैक और थोड़ी पिंक हो। ओह हाँ, अब कल ऑफिस में पार्टी है, अब मैं क्या पहनूंगी? कोई पुरानी ड्रेस मैं पहनना नहीं चाहती थी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम चाहो तो मेरी ड्रेस पहन सकती हो। मेरे पास ना एक बिल्कुल न्यू ड्रेस है, वैसे मैंने वो बस लेके रख ली थी, एक बार भी नहीं पहन पाई। कहीं पहन के जाती उससे पहले लॉकडाउन हो गया। अच्छा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसी ड्रेस है तो रुको, फिर मैं अभी लेकर आती हूँ। ये रही वो ड्रेस। देखो, ये कोई मामूली ड्रेस नहीं है, ये बहुत सुंदर ड्रेस है। मैं शॉप नंबर 201 से ही लेकर आई थी। तुम्हें तो पता ही है वो शॉप कितनी ज़्यादा अच्छे कपड़े बेचती है, पर अभी तो वो बंद है। हाँ, मैं 201 भी गई थी, बट वो बंद थी। हाँ, तो तुम्हारी लॉटरी निकल गई समझो। ये ड्रेस बहुत ज़्यादा ही सुंदर है और तुम इसमें बहुत प्यारी लगोगी। अच्छा, थैंक यू यार, तुमने तो मुझे बचा ही लिया। मुझे पक्का पता है कि ये ड्रेस में बहुत अच्छी लगूंगी। वैसे ये ड्रेस है कितने की? देखो, वैसे तो मैंने ये ड्रेस पूरे 3000 रुपीज़ में ली थी, पर तुम मेरी फ्रेंड हो, अब तुमसे क्या बोलूं, जो मर्जी उतना दे दो। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा नुकसान कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें पूरे 3000 रुपीज़ ही दूंगी। एक मिनट, ये लो। ओहो, इसकी क्या ज़रूरत थी, पर चलो ठीक है। थैंक्स यार, तूने मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर दी। अब मैं चलती हूँ, मुझे बाकी की तैयारियाँ भी करनी है। चल हाँ, फिर मिलियो। हाँ ज़रूर, बाय बाय। ओह, तो मैडम तुझे फाइनली ड्रेस मिल ही गई। हाँ यार, मैं प्रिया के घर गई थी, मुझे पता था उसके पास कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। उसने मुझे ये ड्रेस दे दी, पूरे 3000 रुपीज़ में लेकर आई हूँ। उसका भी मुझे घाटा नहीं करना था ना, तो मैंने पूरे पैसे देके उसे ये ड्रेस खरीद ली। फिर मुझे इतनी ज़रूरत भी है, पार्टी में पहनने के लिए मुझे ब्लैक एंड पिंक ही चाहिए था, और ये परफेक्ट है। क्या कहा, 3000 रुपीज़ की? बट ये ड्रेस तो मैंने शॉप नंबर 201 में देखी थी, और वहाँ तो ये सिर्फ 1500 की थी। क्या? पर ये ड्रेस तो उसी शॉप की है जिसकी तुम बात कर रही हो। पर मुझे तो प्रिया ने बोला कि ये 3000 रुपीज़ की उसने खरीदी है। अरे नहीं नहीं, मुझे अच्छे से पता है, तुझे तो पता ही कि मैं कितना ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ। मैंने ये ड्रेस पूरे 1500 की वहाँ पे देखी थी, और इस ड्रेस के बारे में मुझे पता है क्योंकि मुझे भी ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी थी। बट जब तक मैं खरीदने जाती तब तक शॉप बंद हो चुकी थी। ये ड्रेस कहीं से भी 3000 रुपीज़ की नहीं है यार। ओह, तो प्रिया ने ऐसा क्यों किया? आओ, कितने सारे पैसे अब मेरे पास आ चुके हैं। मैंने डबल में वो ड्रेस बेच दी। वो ड्रेस तो मैंने सिर्फ 1500 रुपये की खरीदी थी, और अब मेरे पास डबल पैसे हैं। एक काम करती हूँ, शॉपिंग पे जाती हूँ, अब कुछ अच्छा अच्छा खरीद लूँगी। मैं तो सोच रही हूँ कि ऐसे ही करके अपने सारे कपड़े बेच दूँ। सस्ते सस्ते में लेके आऊँगी और उन्हें बहुत ज़्यादा महंगे में बेचूँगी। ये बहुत मज़ा आएगा। मुझे अब एक कलेक्शन बनाना चाहिए, जो ड्रेसेस मैं सस्ते में लेके आऊँगी और उन्हें महंगे में बेच दूँगी, और अपनी सारी फ्रेंड्स को बोलूँगी कि ये ड्रेस ब्रांडेड है। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे मेरी तो ऐसे में निकल पड़ेगी। वाह, क्या बात है प्रिया, तुम जैसी दोस्त तो सबकी होनी चाहिए। हाँ, तुम यहाँ पे श्रुति? हाँ, मैं यहाँ पर। मैं कुछ भूल गई थी। तो तुम क्या भूल गई थी? मैं तुम्हारी ड्रेस तुम्हें लौटाना भूल गई थी। ये लो। और हाँ, तुम्हारे पास भी मेरी कुछ चीज़ है, वो भी मुझे लौटा दो अब। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझ रही हो। मेरे पैसे जो तुम्हारे पास हैं वो मुझे लौटा दो, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं।
वो तो मैं मजाक कर रही थी यार। मुझे तो तुम्हें पता है अपने आप से बात करने की आदत है, इसलिए तुम मेरी बातों में मत जाओ। मैं अभी अभी रीटा से मिल के आ रही हूँ और उसने मुझे सब कुछ बता दिया इस ड्रेस के बारे में कि ये ड्रेस सिर्फ 1500 की है, जो कि तुमने मुझे पूरे 3000 रुपीज़ में बेची है। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी प्रिया। मुझे मेरे पैसे दे दो और मुझे तुमसे अब कोई दोस्ती नहीं रखनी। अरे मेरी बात सुनो, वो मैंने कुछ नहीं किया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने देखा, प्रिया ने लालच की वजह से अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त को खो दिया। एक लालची इंसान कभी भी सच्चे रिश्ते नहीं बना सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे और अच्छी अच्छी नई स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।